नमो बुद्धाय साथियों। पिछले वीडियो में तथागत के साथ यशोधरा और राहुल का मार्मिक वर्णन सुना और साथ में सुना शाक्यों द्वारा तथागत का स्वागत। आज सुनेंगे महाराजा शुद्धोधन द्वारा तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। शुद्धोधन यह सोचकर जोर जोर से रोए कि उनका पुत्र चला जाएगा और अब वह उसे फिर कभी नहीं देख सकेंगे। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उनके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वह घर वापस रुककर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तथागत को राजपुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया, हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करो, जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से बुरी तरह बिंधा हुआ है और जिनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हैं। उनकी इच्छा है कि आप फिर से घर लौट आएं, वह तभी शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूं कि आपका संकल्प धम्म पर स्थित है और मैं यह भी जानता हूं कि आपका उद्देश्य वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख की लपटों से जल रहा है। लौट आओ, क्योंकि आप कर्तव्य से प्यार करते हो। कर्तव्य के लिए ही आप इस उद्देश्य को त्याग दो, इस संकल्प को छोड़ दो। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का आनंद भोगो, बाद में शास्त्र मत के अनुसार आप वन में जा सकते हो। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धम्म है। धम्म की साधना जंगल में ही नहीं होती, परिव्राजक नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन है। साधु वेश और वनवास तो केवल कायरता का स्रोतक है। शाक्य राज दुख के सागर में डूबे हुए हैं, आपके कारण उत्पन्न दुख की लहरों में डूबे हुए हैं, तीव्र वेदना से पीड़ित हैं। समुद्र की डूबती हुई गाय की तरह उनकी स्थिति है। आप उन बेसहारा और अरक्षित राजा का उद्धार करो और उस रानी प्रजापति गौतमी के बारे में भी सोचो, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, जो अभी तक वहां नहीं गई जहां अगस्त्य रहते हैं। आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर शोक करती रहती हैं। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसिनी की तरह रहती है जिसका हंस उससे बिछड़ गया है, अथवा उस हथिनी की तरह है जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया है। राजपुरोहित के ये वचन सुनकर तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों पर विचार किया और उसे अपना सौम्य उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने अपने उत्तर में सारे राजसी वैभव को न कर दिया और बोले, मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है मैं उससे भलीभांति परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह जानते हुए भी संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद भी यह वियोग दोबारा होकर ही रहेगा। इसलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, जबकि अपने इस स्वप्नवत समागम में भी वह भावी वियोग की चिंता से पीड़ित हैं। विभिन्न परिणामों को, नाना रूपों को देखकर इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। ना कोई पुत्र और ना कोई संबंधी दुख का कारण है। यह दुख एक साथ अविद्या के कारण ही होता है। जिस प्रकार सड़क पर चलते यात्री बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने पर बिछड़ना निश्चित है। सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से बिछड़ने पर क्यों दुखी हो, भले ही वह स्वजन से प्यार करता हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ चला आता है और फिर यहाँ से छीन लिए जाने के बाद वापस वहीं चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वह अन्यत्र कहीं चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। मुक्त पुरुष इस सब के लिए चिंता क्यों करे। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु का अनुबंध स्वाभाविक है, तो आपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग न होने वाली चीज की तरह सभी के साथ संबद्ध है। समय संसार को नाना प्रकार के परिवर्तनों में से गुजारता है। जो समय सुख के लिए उपयुक्त है, यही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह श्रेष्ठ विचार है
कि एक राजा मुझे राज्य देने के इच्छुक हो और वह एक पिता के उपयुक्त भी हो, लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार कर लेना ऐसा ही होगा जैसे कोई रोगी स्वार्थ के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है, जिसमें स्वप्नलोक है, जिसमें चिंता है, मोह है, क्लांति है और जहाँ दूसरों की दास्ता व अन्याय के माध्यम से सभी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। यह सोने का महल मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लगी है, अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले लगते हैं और कमल के फूलों की शांत शैया पर लगता है मगरमच्छ लौट रहे हों। बुद्ध का उनके सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्ति तर्कपूर्ण और सारगर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, आपका यह संकल्प एक श्रेष्ठ परामर्श है और किसी भी तरह अनुपयुक्त नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। यह किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेहपूर्ण कर्तव्य के बजाय आप अपने पिता को वृद्धावस्था में दुख में छोड़कर चले जाएं। निश्चय से ही आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, अथवा यह कर्तव्य धन वैभव को समझ जाने में कुशल नहीं है, जबकि किसी अदृश्य परिणाम के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करने जा रहे हैं। फिर कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि आप उन भोगों का आनंद लें जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। यदि परलोक में कोई कार्यकलाप है तो हम अवसर आने पर उसका भी आनंद भोग कर लेंगे, किंतु यदि इस जीवन से अलग कोई कार्यकलाप है ही नहीं तो फिर संपूर्ण संसार के लिए बिना प्रयास के मुक्ति निश्चित है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वे मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार हम सभी स्वभाव से ही संसरणशील हैं। कुछ का मत है कि सभी प्रकार की वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सत हो चाहे असत हो, और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है उसे कौन कैसे बदल सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी तो आग बुझा देता है और आग भी पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब मिलकर एक हो जाते हैं तो एक रूपता में संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में भ्रूण स्वाभाविक रूप से हाथ, पांव, पेट, पीठ, सिर द्वारा संयुक्त रूप में उत्पन्न होता है और फिर चेतना शक्ति मिल जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक है। कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों को कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक ही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि की गति का कारण है वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष तो प्रयास के द्वारा ही प्राप्त होता है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता है, पवित्र विद्या द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञों द्वारा देव ऋण से। वह इन 3 ऋणों के साथ पैदा होता है। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए इन नियमों को इस क्रम द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उसे मुक्ति का आश्वासन प्रदान करता है। जो प्रयासरत होता है और जो इस क्रम के बिना पूरी शक्ति के साथ भी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें केवल थकावट ही प्राप्त होती है। इसलिए हे सौम्य पुरुष, यदि मोक्ष की ही चाह है तो उचित ढंग से शास्त्र क्रम का पालन करो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा गृहस्थ में वापस लौट आने पर होने वाली बुराई की आशंका है, तो इस विचार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस गृहस्थ में लौटे हैं। उन्होंने बताया, अम्बरीश, द्रुमकेश, राम आदि भी लौटकर आए थे। तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वाभिव्यक्ति से भरे वचन सुनकर, जो उस राजा की आंखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यथोचित और विषयानुसार था और जो न ही जटिल था अथवा न ही जल्दीबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह को निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा।
मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञान मिश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊं तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सद्वृद्धि वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव, जो सर्वथा दोष रहित है और सत्य का आलाप नहीं करेगा। और जो कुछ आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उदाहरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत को तोड़ दिया है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए तो भी मैं किसी स्थिति में भी इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा किंतु अपने मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए बिना घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार विरक्ति के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु यदा कदा रुककर बार बार पीछे मुड़कर देखते भी जाते थे। वे ना तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और न ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपनी तेजस्वी आभा से चमक रहे थे और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजपुत्र को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हैं। आज आपने सुना कि महाराजा शुद्धोधन की सारी योजनाएं व्यर्थ जाती हैं तथागत को वापस घर लाने के लिए। बुद्ध और उनका धम्म का अगला भाग लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल में आपकी पसंद के अनुसार सारे ऑडियो बुक्स मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।